एपिसोड 269 लेकर आ गए वो अर्बन कल्टिवेटर का। वो लड़की अपने मन में बोलती है ये साइकिक पॉइजन बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का है, फिर भी ये इससे बच गया है। आधे महीने के बाद असेंबली होने वाला है। मुझे लगा था कि मैं लॉन्गेविटी पिल से आराम से टॉप स्पॉट में पहुंच जाऊंगी, मुझे हेवेली गेट में जाने का एक मौका भी मिलेगा। नहीं, मुझे किसी भी तरीके से इसे हराना ही होगा। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी मून बोलती है तुम वैलिड टाइप से बच के बाहर आ गए हो ना, लेकिन तुम वहाँ से बच के यहाँ पर फंस गए हो। यहाँ से भागना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया तुम्हारे लिए। चैन बोलते हैं मुझे कुछ याद नहीं है। मून बोलती है क्या तुम सही में बेवकूफ़ हो गया? तुम मुझसे बोल दो कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया है, जिससे वो अपना स्ट्रॉन्ग मेडिसिन से तुम पर हमला नहीं करेगी। चैन बोलता है मुझे नहीं पता। मून बोलती है सही में तुम तो गए, लेकिन तुम्हारे साथ मैं भी यहाँ पर जाने वाली हूँ, क्योंकि आधे महीने के बाद ट्राइबल का असेंबली होने वाला है। वहाँ पर मैं मरने वाली हूँ ये लॉन्गेविटी पिल की वजह से। चैन बोलता है ये ट्राइबल असेंबली क्या है और तुम मरने वाली क्यों हो? मून बोलती है ये ट्राइबल असेंबली एक बार होता है, अगर तुम बॉडी स्किल और एल्केमी में नंबर 1 हो जाओगे तो तुम्हें एडवांस ट्रेनिंग के लिए हेवेली गेट में जाने का मौका मिलता है। चैन बोलता है ये हेवेली गेट क्या है? मून बोलती है सही में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है ना, वैसे भी रहने दो, तुम जान के भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। चैन बोलता है मुझे महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ से नहीं हूँ। मून बोलती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि कोई भी टेस्ट सब्जेक्ट के लिए जन्म नहीं लेता है। फिर कुछ दिन के बाद वो लड़की को दिखाया जाता है। वो बोलती है मैं इतना सारा चीज़ का इस्तेमाल कर दी हूँ, फिर भी कोई असर नहीं हुआ है। मैं तुम्हारे ऊपर हर तरह का साइकिक पॉइजन इस्तेमाल की हूँ, लेकिन कोई भी असर नहीं किया है। तुम असल में हो कौन? चैन बोलता है मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं कोई टेस्ट सब्जेक्ट नहीं हूँ। तभी वो लड़की जोर से थप्पड़ मारते हुए बोलती है जबकि तुम्हारे ऊपर कोई भी जहर काम नहीं कर रहा है तो मैं खुद ही मार डालती हूँ तुम्हें। मैं तुम्हारा बॉडी को असेंबली में ले जाऊंगी और वो सभी वैली के टाइप के लोग इससे बहुत ही ज़्यादा नफरत करेंगे। फिर वो चाकू से उस पर हमला कर देती है, लेकिन चैन को कुछ भी नहीं होता है। वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। बोलती है क्या? चैन बोलता है जबकि तुम मुझे मार नहीं पा रही हो तो कैसा रहेगा कि हम लोग नेगोशिएशन करें? वो लड़की बोलती है क्या तुम एक टेस्ट सब्जेक्ट हो और तुम मेरे साथ नेगोशिएशन कर रहे हो? चैन बोलता है तुम हेवेली गेट में जाने का मौका खोज रही हो ना, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरा कंडीशन है मून और मुझे यहाँ से निकाल दिया जाए। वो लड़की हंसते हुए बोलती है सही में तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम मेरी मदद कर सकते हो हेवेली गेट में जाने का, भूलो मत कि तुम एक नॉर्मल सा टेस्ट सब्जेक्ट हो। तभी चैन अपने हाथों का आराम से खोल देता है और उसका गला को पकड़ लेता है और बोलता है हे बकवास बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो लड़की बोलती है मुझे तुम्हारा बात से कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर चैन उसका गला को छोड़ देता है। वो लड़की बोलती है तुम असल में हो कौन? चैन बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने मेरे ऊपर बहुत ही मेडिसिन का इस्तेमाल किया है जिससे मेरा ताकत बढ़ गया है, इस वजह से मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। चिंता मत करो, ये ट्राइबल असेंबली में तुम्हारा टॉप स्पॉट होगा। फिर कुछ दिन के बाद वो लोग ट्राइबल असेंबली में पहुंच जाते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत बोलती है सही में तुम तो एकदम बेकार हो, तुम तो अभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई हो। तभी वो लड़की बोलती है अगर तुम बिना कपड़े की भी खड़ी हो जाओगी फिर भी कोई तुम्हें देखने वाला नहीं है। उसके अलावा मुझे ये कुछ दिन पहले मिला था मेरे टाइप की इधर, और ये ताकतवर भी है। तभी एक आदमी वहाँ पर आ जाता है, बोलता है हे तुम दोनों शांत हो जाओ, यहाँ पर सबसे सुंदर आ चुका है और वो मैं हूँ। ये कितना ताकतवर है इससे लड़ने के बाद ही पता चलेगा। वो लड़की बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे जैसे लोगों को यहाँ पर क्यों भेजा गया है, तुम तो हेवेली गेट का पूरा इज्जत ही बर्बाद कर दोगे। वो आदमी बोलता है हेवेली गेट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर तुम्हें मुझसे कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम लोग यहाँ से जा सकती हो। मून चैन को बोलती है वहाँ पर देखो वो किस तरह का जादू का इस्तेमाल कर रहा है, एक आदमी आराम से हवा में कैसे बैठ सकता है। चैन बोलता है ये नॉर्मल स्टंट है, ये यहाँ पर शो ऑफ कर रहा है। वो आदमी गुस्से से बोलता है हे तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम अपने आप को समझ क्या रहे हो और तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले? चैन बोलता है तुम बेवकूफ़ तो हो ही, लेकिन तुम्हें सुनाई भी कम दे रहा है क्या? मैं तुम्हें बोला हूँ जो तुम कर रहे हो वो एकदम शो ऑफ है। वो आदमी उस पर हमला करते हुए बोलता है आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेते हुए बोलती है अभी तक असेंबली स्टार्ट भी नहीं हुआ है, क्या तुम हेवेली गेट का रूल को तोड़ना चाहते हो क्या? वो आदमी बोलता है तुम थोड़ा इंतजार कर लो, ये असेंबली खत्म होने के बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो लड़की बोलती है मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाई हूँ कि तुम एल्केमी में टॉप स्पॉट में आ जाओ, शांति से यहाँ पर रहो और कोई भी मुसीबत खड़ी मत करना। ये 10 ताकतवर लोगों में से एक है, ये बिना रुके हुए अपने बॉडी को दिन रात रिफाइन किए जा रहा है, अगर वो तुम्हें मारना चाहे तो वो तुम्हें एक ही बार में मार सकता है। चैन बोलते हैं मुझे नहीं पता कि इसका ताकत कितना है, लेकिन वो मुझे कभी भी हरा नहीं सकता है। मून बोलती है हे तुम शांत हो जाओ, शायद वो इस बारे में भूल जाए। तभी वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और एक आदमी बोलता है मुझे लगता है कि सभी टाइप का बॉस यहाँ पर इकट्ठा हो गए होंगे, हम तीनों केप टाइप के लोग हैं। एक लड़की बोलती है अब आगे देखने से कोई मतलब नहीं है,
क्योंकि ये साल हम ही तीनों सिर्फ चैलेंजर होंगे, अब यहाँ पर कोई और नहीं होगा। तभी एक बूढ़ा आदमी बोलता है, हे तुम बोलना क्या चाहते हो? फिर वो आदमी हंसते हुए बोलता है, क्योंकि ये तुम लोगों का आखिरी असेंबली होने वाला है और अब से हवेली गेट हमारा होगा। तभी एक आदमी बोलता है, और तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो ना, ठीक है ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? वो आदमी बोलता है, मरने वाले को लोगों का नाम नहीं जानना चाहिए। तभी बूढ़ी औरत बोलती है, ये केव ट्राइब इतना बोल्ड कैसे हो गया है? मुझे लगता है कि इसे बहुत ही ज्यादा ताकत मिला है। वो लड़की बोलती है, हम लोग को किसी भी हालत में इसे कामयाब नहीं होने देना चाहिए। तभी वो बूढ़ी औरत बोलती है, अगर तुम्हें सही में हमारे साथ टीम अप करना है तो तुम्हें असली ताकत दिखाना होगा हमें। वो लड़की बोलती है, सही में तुम आपस में मुकाबला करना चाहती हो जिससे दूसरे को फायदा हो जाए? तभी वो बूढ़ी औरत बोलती है, सिर्फ 3 आदमी को ही हेवेली गेट में जाने का मौका मिलता है तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगी, मैं खुद जा सकती हूँ ना वहाँ पर। तभी वो आदमी बोलता है, हे तुम दोनों शांत हो जाओ। तभी एक आदमी पीछे से बोलता है, सही में तुम लोग बहुत ही ज्यादा कम समझ रहे हो ना मुझे। तभी वो बूढ़ी औरत बोलती है, जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हो तो ये असेंबली को स्टार्ट किया जाता है, जीतने वाले को मौका मिलेगा हेवेली गेट में जाने का। तभी वो आदमी चैन को बोलता है, मैं तुम्हें अभी मारूंगा नहीं, मैं पहले इन लोगों को मारूंगा क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा बकवास कर रहे हैं। तभी वो लड़की बोलती है, तो फिजिकल शोडाउन के लिए तुम तैयार हो? तो तभी एक आदमी बोलता है, क्या तो तुम फिजिकल शोडाउन में आओगी? तभी वो लड़का बोलता है, मैं तो अल्केमी कंपटीशन में लड़ने वाला हूँ। तभी वो लड़की बोलती है, हे क्या तुम्हारे ट्राइब लोग मुझे कम समझ रहे हैं क्या? अगर तुम लोग मुझे कम समझे तो तुम लोग इसके लिए पछताने वाले हो। उसके अलावा तुम लोग टीम अप कर सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। वो लोग बोलते हैं, वो ऐसा बात है, ठीक है मैं अपना पूरा ताकत लगाऊंगा। तभी चैन वहाँ पर जाने लगता है। फिर चैन वहाँ पर जाने लगता है। तभी वो लड़की बोलती है, हे तुम वहाँ पर मत जाओ। फिर वो आदमी चैन को आते हुए देखते हुए बोलता है, क्या तुम यहाँ पर अपने आप को मरवाने आए हो क्या? चैन बोलता है, यहाँ का रूल क्या है? ये मुकाबला लाइफ और डेथ का है क्या? एक आदमी बोलता है, हारने वाला मरना नहीं चाहता है तो वो अपने आप को सरेंडर कर सकता है। चैन बोलता है, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। फिर वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, हे जल्दी से बाहर आ जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए खेलने का जगह नहीं है। वो जैसे ही आगे बढ़ती है वहाँ पर सील एक्टिवेट हो जाता है। वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है, बोलती है, धत तेरी की, बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है, अब ये बैरियर बन गया है, मैं उसे निकाल नहीं पाऊंगी। तभी वो आदमी बोलता है, जबकि तुम यहाँ पर आ गए हो अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो चैन पर हमला कर देता है, लेकिन चैन उसके हमले से बच जाता है और बोलता है, बेवकूफ कहीं के। वो बोलता है, लगता है कि मुझे तुम लोगों को पहले हराना होगा। तभी एक लड़की बोलती है, चलो मैं भी देखती हूँ कि माउंटेन ट्राइब के लोगों के पास कितना ताकत होता है। फिर उन दोनों के बीच मुकाबला स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ वो आदमी चैन पर हमला करते हुए बोलता है, हे डरपोक कहीं के, तुम्हें क्या लगता है तुम हमेशा मेरे हमलों से बचते रहोगे क्या? चैन बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपना पूरा ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो मैं तुमसे मुकाबला क्यों करूं? अच्छा होगा कि तुम अपना असली ताकत दिखाओ। वो आदमी बोलता है, वो तुम महसूस कर पा रहे हो, ठीक है जबकि तुम्हें पता चल गया है तो मैं अपना पूरा ताकत का इस्तेमाल करूंगा। फिर वो अपना ताकत से चैन को जकड़ लेता है। चैन बोलता है, ये सही में बहुत ही बढ़िया है। फिर वो आदमी बोलता है, मैं तुम्हें एक ही पंच में मार डालूंगा। वो जैसे ही चैन पर हमला करने वाला होता है उसका पंच वहाँ पर जाकर रुक जाता है। वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, क्या ये कैसे हो सकता है? चैन बोलता है, मैं तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम बेवकूफ हो, तुम सिर्फ अपना फिजिकल बॉडी को डिफाइन करने में लगे हुए हो, लेकिन तुम ग्रैंड डाउ के लॉ को समझ ही नहीं पाए हो। फिर वो चेन को पकड़ के उसकी ओर फेंक देता है। फिर वो आदमी बोलता है, हे तुम मेरे चेन को कंट्रोल में कैसे कर ली है? दूसरा आदमी बोलता है, ये देखने में बहुत ही कमजोर है लेकिन ये ताकतवर है। मून बोलती है, ये तो एक टेस्ट सब्जेक्ट था ना, ये कमांडर को कैसे हरा सकता है? तभी प्रिंस बोलती है, ये लॉ को मास्टर कर लिया है। वो आदमी बोलता है, तुम एक नॉर्मल से नौकर हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अपने आप को कमजोर दिखा रहे हो। चैन बोलता है, किसने कहा कि मैं नौकर हूँ? चलो मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, अगले जन्म में तुम अपने ओपोनेंट को कम मत समझना। फिर वो चेन का इस्तेमाल करके उसे वहीं पर मार डालता है। प्रिंस बोलती है, ये कमांडर को मार दिया, सही में ये बहुत ही बुरा हुआ। वो बुरी औरत बोलती है, वो कमांडर उसे मारना चाह रहा था इसलिए वो उसे मार डाला, इसमें बुरा बात क्या है? प्रिंस बोलती है, क्या वो मुझे भी मारेगा क्या, क्योंकि मैं उसके साथ पहले बहुत ही बुरा व्यवहार की थी। मून बोलती है, वो तो बोल रहा था ना कि वो तुम्हारी मदद करेगा क्योंकि तुम्हारी वजह से उसे अपना ताकत वापस मिल गया है। प्रिंस बोलती है, हाँ तुम सही बोल रही हो। फिर वो अपने मन में बोलती है, अब पता नहीं वो सही बोल भी रहा है कि नहीं, जो भी हो मुझे आगे चलकर पता चल ही जाएगा।